नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 धमाकेदार खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। इससे प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। योजना में पहले एक साल में 1,80,000 रुपए इनकम वाली फैमिली आती थी। इसमें प्रदेश सरकार सेकंड क्लास से 12वीं तक के स्टूडेंट की फीस का भुगतान करती है, जिसमें फीस के रुपए सीधे स्कूलों को पैसे दिए जाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर स्कूल में तय सीट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहे तो लकी ड्रा के माध्यम से एडमिशन दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को 15 अप्रैल तक सारी प्रोसेस पूरी करनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं जिले अनुसार प्राइवेट स्कूलों में सीटों की संख्या, सोनीपत में 1,614, अंबाला में 599। तो आप देख सकते हैं सभी जिलों में। तो क्या है चिराग योजना? प्रदेश भर में गरीब बच्चों को चिराग योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। इस योजना से पहले ये एडमिशन नियम 134A के तहत होते थे। सरकार ने नियम 134A खत्म कर चिराग योजना की शुरुआत की है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से इस योजना में शामिल बच्चों के लिए 15 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। इसके बाद स्कूलों को 1 से 15 अप्रैल के बीच एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद योजना में शामिल बच्चों की तय फीस सरकार सीधे स्कूलों को भेजेगी। एडमिशन के लिए कई शर्तें लागू हैं। पिछला सेशन सरकारी स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन एक से अधिक स्कूलों में भी किया जा सकता है। चयन होने पर फैमिली आईडी, SLC और स्कूल द्वारा MIS अपडेट जरूरी। रजिस्ट्रेशन केवल मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उपलब्ध सीटों के लिए किया जा सकता है। इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट 13 मार्च से 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे उनके लिए 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रा निकाले जाएंगे। अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रा निकाला जाएगा। इसके बाद स्कूल 1 से 15 अप्रैल तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर चयनित बच्चों के नाम नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे। इस योजना में केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने वार्षिक परीक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो। पिछले सरकारी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। वही फार्म 6 भरने वाले स्कूलों को ही सरकार फीस का भुगतान करेगी। तो हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। 5वीं कक्षा में 4,072, छठी कक्षा में 4,197। तो टोटल सीटों की संख्या 34,271। वेटिंग लिस्ट के एडमिशन 16 अप्रैल से होंगे। अगर एडमिशन के बाद कोई सीट खाली बच जाती है तो उस पर एडमिशन 16 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इसके बाद स्कूलों को डिपार्टमेंट के पोर्टल पर 30 अप्रैल तक स्टूडेंट की डिटेल भरनी जरूरी है। नई कार, जीप और वैन के लिए 1 फरवरी से फास्टैग जारी करते समय अब KYV नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगाया उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य फास्टैग एक्टिव होने के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करना है। पहले यूजर्स को अक्सर शिकायत रहती थी कि टैग एक्टिव होने के बाद भी बैंक या अथॉरिटी की ओर से वेरिफिकेशन के नाम पर देरी की जाती है। नई गाइडलाइन के बाद अब फास्टैग को बार बार अपडेट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अथॉरिटी के अनुसार KYV की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसे जरूरत आधारित बना दिया गया है। अब सिर्फ KYV तभी मांगा जाएगा जब किसी फास्टैग के गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से जारी होने या उसके लूज होने की शिकायत मिलेगी। सामान्य तौर पर काम कर रहे फास्टैग के लिए अब किसी तरह के डॉक्यूमेंट की दोबारा मांग नहीं की जाएगी। NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। अब बैंकों को फास्टैग एक्टिवेट करने से पहले वाहन पोर्टल के डाटाबेस के जरिए वाहन का प्री एक्टिवेशन वैलिडेशन करना अनिवार्य होगा। तो बैंक वाहन पोर्टल से सीधे वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब है कि बैंक खुद ही सरकारी डाटा से गाड़ी की जानकारी वेरीफाई करेंगे, जिससे ग्राहक को बाद में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। यह डिजिटल ऑटोमेशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जा सकती है। पंजाब और हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की राशि काफी ज्यादा है, चंडीगढ़ में राशि कम है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है और जल्द इसका समाधान निकालने हेतु बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जा सकती है। तो चंडीगढ़ में बुजुर्गों को जो बुढ़ापा पेंशन हर महीने मिलती है वो भी ज्यादातर एक साल में 7 से 8 बार मिलती है। बीच में कई बार 2 या 3 महीने तक पेंशन नहीं आती है। तो ये बड़ी अपडेट
प्रदेश में अब चालक निजी बस का सीधा स्टीयरिंग नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि अब निजी बस चलाने वालों का ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भविष्य में सभी निजी बसों के चालकों को अनिवार्य रूप से ड्राइविंग टेस्ट के माध्यम से जांच की जाएगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो सके। तो निजी बस चालकों का ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य। वहीं परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया, मोबाइल ऐप पर बसों की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। मंत्री ने बताया कि विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यात्री बसों की लाइव लोकेशन देख सकेंगे और अपनी यात्रा को बेहतर बना सकेंगे। हरियाणा सरकार ने पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से HKRNL पोर्टल को पुनः खोलने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल केवल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए पुनः खोला जाएगा जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2022 या उससे पहले हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। तो 20 फरवरी तक खुला रहेगा HKRNL पोर्टल। HPSC ने HCS के 102 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 6 फरवरी से परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। HCS के 102 पदों पर 2 वर्ष बाद होगी भर्ती, 6 से कर सकेंगे आवेदन। कृषि ऋण प्रक्रिया में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार एक नया ग्रामीण डिजिटल क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस पहल से किसानों को ऋण से जुड़े दस्तावेजों के लिए बैंकों और राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से देश के सबसे उन्नत इंटीग्रेटेड फार्म क्रेडिट सिस्टम में से एक विकसित करने के जल्दी MOU पर हस्ताक्षर करेगी। इस प्रणाली के तहत कृषि ऋण की स्वीकृति सीधे डिजिटलाइज्ड भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी होगी, जिससे वित्तीय संस्थान और राजस्व प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित होगा। तो प्रदेश में किसानों को सिर्फ आधार नंबर से मिल जाएगा ऋण। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। हरियाणा में शनिवार रात से पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में वर्षा की संभावना है। रविवार को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 1 फरवरी को सिरसा, फतेहाबाद, जींद और भिवानी में हल्की वर्षा की संभावना है। बाकी प्रदेश की जिलों में तेज वर्षा की संभावना बनी हुई है। 1 से 3 फरवरी तक बारिश के अलर्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चांदी 3,79,888 रुपए किलो पर पहुंच गई है। तो वहीं सोना 11,486 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 1,75,340 रुपए पर पहुंच गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने एक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के शहीदों और युद्ध या ऑपरेशन में हताहत सैनिकों के बच्चों को 5,000 से 8,000 रुपए महीने तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो आदेश जारी कर दिया गया है। शहीदों के बच्चों को 8,000 रुपए महीने स्कॉलरशिप देगी सरकार। 96,000 रुपए तक सालाना का प्रावधान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इस बार फरवरी आम लोगों के लिए बेहद अहम साबित होगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। वहीं रोजमर्रा की जिंदगी से कई नियमों में बदलाव होंगे। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब, घरेलू खर्च, टैक्स प्लानिंग, विशेष जरूरतों पर पड़ सकता है। गैस सिलेंडर से लेकर सिगरेट, ईंधन से लेकर बैंकिंग और फास्टैग तक हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। नए महीने में कई नियम बदलेंगे। LPG से लेकर सिगरेट और फास्टैग में होंगे बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुफ्त अनाज योजना के तहत राशन लेने का तरीका पूरी तरह बदलने की तैयारी है। केंद्र सरकार डिजिटल फूड कूपन शुरू करने जा रही है, जिससे लोगों को राशन लेने के लिए न तो कागजी राशन कार्ड साथ रखना पड़ेगा, न ही बार बार मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। तो सिर्फ फोन बनेगा राशन कार्ड, हर महीने जमा होंगे कूपन। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।